कि मरते समय दो बात हैं। एक तो है कि कभी भी मर सकते हैं, मौत तो आपके साथ चल रही है। बिल्कुल। उसके लिए आपको प्रैक्टिस रखनी है कि आप आंख से अच्छी चीज देखें, जी। किसी का खराब नहीं सोचें, मुंह से किसी की निंदा नहीं करें, और सत्य और अहिंसा बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सत्य का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब कोई मारपीट ही नहीं होता है। किसी के बारे में बुरा सोचना भी अहिंसा है, वो भी, हाँ, बिल्कुल। वो भी अहिंसा है। कोई आसक्ति नहीं रहे। ये सब फिलोसफिकल बहुत बातें हैं। आज में घूम फिर करके हमारे शरीर में, हमारे में देव शक्ति भी है और दानव भी है। ये दानव जो है छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करती रहनी चाहिए कि कभी भी मौत हो सकती है, तो हम कुछ भी लेके जाएंगे नहीं, कुछ भी लेके जाएंगे नहीं। जब जाएंगे तो कहाँ आत्मा कहाँ मिल जाएगी, क्या मिलेगी। हर मैंने जब सुना उनका, तो हर के अपने अपने राम होते हैं। और ये नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो गलत है या जो मैं सोचता हूँ वो सही है। बिल्कुल। सबके अपने अपने फिलॉसफी। आपने एक हैंडल पकड़ लिया कि मेरे भगवान मेरे माँ बाप ही है, मेरे को मंदिर नहीं जाना है। लोग बोले क्या कर रहे हो, लेकिन वो आपकी फिलॉसफी, आप उसको पकड़ के रहो जी। आपको है कि भाई मेरे को मेरा गुरु है, वही सब कुछ है। आपने वो एक हैंडल पकड़ा, आपने एक हैंडल पकड़ा कि मेरा सत्य और अहिंसा जी। और ये भी बहुत अच्छा है कि एक प्लानिंग भी करें कि मरते समय कैसे मरेंगे। अच्छा। अभी से सोचो, अभी से सोचो कि मरते समय अगर, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा ना, कि प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हम कैसे मरेंगे। मरेंगे तो कुछ करते हुए मरे। आज तो भगवान ने समर्थ कर दिया, लेकिन पहले भी सोचते थे किसी के शादी ब्याह हो रही है, किसी का मरण हो रहा है, तो वहां जाके खड़े हो गए, हाथ बटा दिया। हम लोग के पत्तल बांटते थे। किसी का मरण हुआ तो बहुत कार्यक्रम होता था, उसमें लग जाते थे और निकल के कभी काम खत्म हुआ भाग लिए, तो किसी न किसी काम में आते रहे। ऐसा लगता है कोई ना कोई काम करते रहे। और जैसे आज के दिन अगर कोई बोलेगा तो मेरे को, मेरी ग्रैंड डॉटर है, 8 साल की है। अच्छा। उससे मेरा लगाव हो गया। क्या नाम है उसका? माही। अच्छा। तो वो सोचती है कि मैं जो हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है, कम है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा है। तो वो बात भी करेगी तो हम मेरे से हिंदी में बात करेगी जी। उसको मालूम है कि नानू को अंग्रेजी नहीं समझ ज्यादा मालूम नहीं है। और इतनी अच्छी अच्छी कहानियां, क्या ऋषि की, यहाँ वहाँ की, कहाँ की कहानियां लोग पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे सॉन्ग भी हैं, करते हैं। लेकिन मेरे सामने वो 1-2 भजन भी गाएगी। अच्छा। और कथक भी करेगी। और वो तो उसको बच्चों को मालूम हो जाता है। और ये जो भाव है, इससे मेरे को इतना, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है। तो मरते समय उसका भी अटैचमेंट नहीं रहे, किसी का अटैचमेंट नहीं रहे। मैंने ईश्वर, आपने जो दिया, झीनी रे झीनी चाल, वो बोलती है ना हमारे कबीरदास जी, वो हो। बहुत दाग लगे हुए मिश्रा जी, इतने दाग लगे हुए, आप विश्वास मानिए, धोते धोते मर जाऊंगा, लेकिन ईश्वर ही धोएगा। लेकिन जाते समय वो चादर तुमने जैसा दिया था वैसे का वैसा गया, और कोई आसक्ति नहीं रहे, किसी से कोई चीज की आसक्ति नहीं रहे। लोगों के काम आते रहे, कुछ न कुछ करते रहे। मेरे को ये भी विश्वास है, मेरे अपने राम ऐसे बोलते हैं, ईश्वर खुद काम कभी नहीं करता है, वो किसी को से करवाता है, किसी से करवाता है। और ये आप भाग्यशाली हैं कि आपसे वो काम करवाए। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा, उन्होंने उद्धव को पकड़ा, उन्होंने कृष्ण अर्जुन को पकड़ा, तो वो काम करवाते हैं। और
आपको सोचना पड़ेगा कि उनको कैसा आदमी चाहिए। आप भी आप एक नौकर रखते हैं तो आपको चाहिए एक रहती है परिभाषा, हम उनके नौकर हैं। हाँ। तो उनके नौकरी में हम खरे उतरें, स्किल सेट, वो स्किल सेट। जी। और ये भी है कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैं तो बिहारी आदमी हूँ, यूपी बिहार के लोग हैं हम लोग। जी जी। हमारे में हम तो परीक्षा मत ले हम पे कृपा ही रखना। हम कृपा पात्र हैं, हम परीक्षा पात्र नहीं हैं, हम नहीं उतर सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, उनकी परीक्षा लो, आप जो करना करो, हमसे तो आप कृपा ही रखो, कृपा रखो। ये है। लेकिन हम आपके भक्त हैं जी। आपके अनन्य भक्त हैं। मैं पूजा पाठ भी नहीं करता, लेकिन आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो यही भाव रहता है, इसी भाव में हम चलते रहते हैं कि जब कभी भी कभी कभी तबीयत खराब होती है तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं बचेंगे। अच्छा। हाँ, नहीं बचेंगे तो एक बार डर भी लगता है कि क्या होगा। लेकिन आप विश्वास रखिए, थोड़ी देर में वो डर निकल जाता है। अपने आप को एकदम उसके हवाले कर देते हैं, एकदम हवाले कर देते हैं, और मन में प्रसन्नता लेके। और ये ईश्वर की कृपा रहती है, नहीं तो मैं देखता हूँ इतना भय हो जाता है लोगों को। हाँ, मैं वही पूछने वाला था आपसे, इतना भय हो जाता है, मृत्यु का भय। हाँ, इतना टेस्टिंग चल रहा है, इतना ये चल रहा है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता है। लेकिन शुरू में बहुत आता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भय निकल जाता है। फिर ये बोलते लगता है कि ये तो जाने वाला है, जाने दो। अपने अच्छे से अच्छे दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर देख रहा है, ईश्वर का नाम का स्मरण करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।